हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे टेस्ट सीरीज के प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 46 से 66 तक। हिंदी में समास के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जिस समास में पहला या पूर्व शब्द प्रधान होता है वह समास कौन सा है? अवयवी भाव समास। यथासंभव या बेशक इसके उदाहरण है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है, पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास कहलाता है द्वंद्व समास। इसके उदाहरण है माता पिता, दाल रोटी, इसमें दोनों ही पद है जो प्रधान है। बहुब्रीहि समास की क्या विशेषता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका अलग या दूसरा अर्थ निकलता है, जैसे पीताम्बर, चतुर्भुज। तत्पुरुष समास के कितने भेद है? 2 भेद। वैधिकरण तत्पुरुष और समाधानीकरण तत्पुरुष। समाधानीकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहते हैं। वैधिकरण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर। तत्पुरुष समास के उदाहरण है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर। वैधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां या कारक चिन्ह हो, उन्हें वैधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसमें का आया है। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। इसका उदाहरण है दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां या कारक चिन्ह हो, उसे वैधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समाधानीकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष किसे कहते हैं? वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, उन्हें समाधानीकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे चरण कमल, इसमें उत्तर पद है वो प्रधान है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। अब है तद्भव और तत्सम शब्द। आँख का तत्सम अक्षी, आंसू का अश्रु, आप का तत्सम आत्मा। किसान का कृषण, कंधा का स्कंद, कमल का कमल, कछुआ का कच्छप, खेत का क्षेत्र तत्सम। गेंद का तत्सम कंदुक, कुम्हार का कुंभकार, कोक का कुक्षी,
छाता का छत्रक। गेहूं का गोधूम, घोड़ा का घोटक, चिड़िया का चटिका, चीता का चित्रक, त्योहार का तिथिकार या तिथिवार, दूसरा का द्विश्रित। अगला है तद्भव और तत्सम। जो का यव, मक्खी का मक्षिका, मूछ का शमरशु, सुई का सूचिका, हल्दी का हरिद्रा। अब है विदेशी शब्द या कौन सा शब्द किस भाषा से आया है। खरगोश, खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। किताब अरबी भाषा का शब्द है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब फारसी भाषा का शब्द है। तकिया अरबी का शब्द है। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। किशमिश फारसी भाषा का शब्द है। आदमी अरबी। किस्मत अरबी। किला अरबी। कुर्सी अरबी। नहर अरबी। पलंग फारसी। चरखा फारसी। मुर्गा फारसी। तीर फारसी। काजू पुर्तगाली। पपीता पुर्तगाली। कमरा पुर्तगाली। तौलिया ये परीक्षा में आया हुआ है पुर्तगाली। चाय चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा है वो जापानी शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज भी फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची ये भी परीक्षा में आया हुआ तुर्की भाषा का शब्द है। गलीचा भी तुर्की भाषा का शब्द है। तीर फारसी भाषा का शब्द है। भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 4। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ध्वनि गुण कितने माने गए हैं? 4। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं। मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। मान स्वर की कल्पना किसने की थी? प्रोफेसर डेनियल ने सन 1953 में। मान स्वरों की संख्या 8। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यह कथन किसका है? कामाता प्रसाद गुरु। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। उक्त कथन किसका है? शुक्ल का। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं का क्रमशः अर्थ क्या है? अभिधा वाच्य, इसमें मुख्य अर्थ का बोध होता है। लक्षणा लक्ष्य, गौण और व्यंजना व्यंग्य प्रतिमान का बोध होता है। धन्यवाद साथियों। अगर इन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे का जो एपिसोड रहेगा वो हिंदी साहित्य का इतिहास से शुरुआत की जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास। धन्यवाद।